हेलो दोस्तों। तो आज से हम अपना दिल्ली पुलिस का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रेशो। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि ए रेशो बी बराबर है 2:1 के, बी रेशो सी 1:2, तो सी क्या है? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इन्हें लिख लेंगे ए बी सी। ए के लिए क्या है 2, बी के लिए 1, फिर अगले में बी के लिए 1 और सी के लिए 3। ठीक है, तो इनके बगल जो ये जगह खाली है तो इन्हें कैसे भरेंगे, बगल वालों से। जैसे ये यहाँ सी के बगल में ए के बगल में भी 1। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 1 3। तो हमारी ये रेशो आ गई बी सी। तो हमें क्या पूछते हैं, सी ए। तो सी ए कितना है हमारा 3:2। तो हमारा पहले का आंसर हो गया ए। ठीक है, तो आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर है 5-4, बी सी 6-5, सी डी 7-10, तो ए डी क्या है? तो सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले लिख लेंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो ए कितना है 5, बी 4, बी कितना है 6, ये 5, सी डी 7 और 10। तो यहाँ लाइन खींचेंगे, जगह खाली है। जगह को कैसे भरते हैं मैंने बताया था। जैसे बगल में 4, यहाँ भी 4, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ कितना है हमारा, यहाँ 7, यहाँ भी 7। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है तो हम काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या कट रहा है, देखिए 2 से 5, 2 से 3, 2 से 3 और 2 से 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 चौके 100। ठीक है, ये 10 और ये 70, ये 7 21 21, 21 चौका 84। ठीक है, 5 ये 7 है। ठीक है, 7 21 21 का 5 और 105। अब हमें क्या निकालना था, ए डी। तो ए हमारा क्या है और डी क्या है? तो ए डी में 105 रेशो 100। तो कुछ कट रहा है तो काटेंगे। देखिए 5 से पहले काटेंगे तो 2 1। ठीक है, और 5 से काटेंगे तो 20। अब कुछ नहीं कट रहा है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 21-20 हमारा सही होगा। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी का अनुपात 5-4 और बी सी का 3-5, तो ए बी सी क्या होगा? तो हमें थोड़ा तीनों ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले ए बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, ए बी कितना है 5-4, बी सी कितना है 3-5। तो बगल वाली जगह भर दो 4-3। ठीक है, तो क्या करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 20, ये कितना बन जाएगा 12, ये 15। तो 15 12 20, 15 12 20। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी इतना है, बी सी इतना है, तो ए बी सी का मान। ठीक है, इस बार भी हमें ए बी सी निकालना है तो करेंगे ये। तो ए बी लिख दिया हमने और बी सी लिख दो, बगल वाली जगह भर दो 9 और 12। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं। अगर काटना होता है ना तो तीनों में से कटेगा, जैसे ए में से भी, बी में से भी, सी में से। मगर यहाँ हमारा देखिए कट रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ 3 से यहाँ कट जाएगा 4, 3 से यहाँ कट जाएगा 3, 3 से यहाँ कट जाएगा तो 3 कट गया ना। देखो तीनों में से कटे हैं। हमें क्या करना है, जब भी काटना होता है तो तीनों रेशो में से काटनी होंगी। ठीक है, अब और कुछ कट सकता है क्या? देखिए यहाँ से 3 जा सकता है नहीं, अब और कुछ नहीं कटेगा। तो ये 32, ये 36। तो हमारा आंसर तो मिल गया। देखिए अभी नहीं मिला, अब मल्टीप्लाई करना है ये वाला, और ये 165। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि पी क्यू 1-5 है और क्यू आर 3-2 है, तो पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसे ही क्या करेंगे, पी क्यू आर तीनों निकाल लेंगे। ठीक है, तीनों कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। पी
क्यू आर। ठीक है, सबसे पहले हम तीनों ही निकालने पड़ेंगे जब ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर देंगे, बगल वाली जगह भर दो। ठीक है, यहाँ 3 आएगा, ये 5 है ना, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3, तो कुछ भी कॉमन नहीं, किसी भी ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3, 15 और 10, तो हमारी रेशो आ गई। अब इनको ऊपर वाली ये जो हमें निकालना है, इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पहले पी क्यू को प्लस कर दो। पी क्यू कितना है, 18, रेशो क्यू आर कितना है, 25 बन जाएगा। 10 और 15 25 हो गया ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है हमारा, 18 25, जो कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो आगे 6th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि ए बी सी 2 3 7 है तो 2A रेशो 3B रेशो 3 हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू जो कि रेशो में दी हुई है, बी की जगह बी और सी की जगह सी, तो रख दो। 2A 4 हो जाएगा। ठीक है, 3B बी की कितने 3, तो 3 3 9, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49। तो हमारा आंसर क्या आया है 4 9, और ये क्या है था 49 49। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन में क्या है, यदि पी क्यू 4 5 है और पी आर 2 3 है तो 3P 4Q 5Q क्या और 5R क्या है। तो सिंपल इसमें हम दूसरे तरीके से करेंगे, देखते हैं। रेशो निकालने का एक तरीका होता है, पी क्यू पहले ऐसे लिख देंगे हम, ये कितना है 4 रेशो 5, और पी आर ये रेशो में है। ठीक है, ये कितना हमें 2 3। अब इसमें कॉमन क्या था, इसमें कॉमन है पी। क्या कॉमन दोनों में, पी। अगर पी कॉमन है तो पी बराबर होना चाहिए, मगर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इस 4 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, तो कर दे 4, और ये कितना बन जाएगा 6, तो 4 6। अब देखिए पी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पी क्यू आर। 4 क्यू कितना है 5, आर कितना है 6, तो हमारी रेशो आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे, तो 4 दिया 12, 4 पंजे 20, और 5 6 30। अब ये किससे कट रहा है हमारा 2 से, तो 2 से कटेगा 6 10 और 15, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी 3 7 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। 3A तो 6 प्लस 7 3 21 और 6 27, तो ये तो 27 आ गया। दूसरा क्या है 3A 9, ठीक है, और 7B 14 14 और 9 होते हैं 23, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में क्या है, MN दिया हुआ है, इस बार इसकी वैल्यू पिछली बार की तरह वैल्यू पुट कर दो। तो 25 प्लस 16 रेशो, ये 16 है, ठीक रेशो, ठीक है, और 25 माइनस 16, तो 25 और 16 कितना होता है हमारा 41, रेशो 16 और सॉरी 25 में 16 गए तो क्या बनेगा 9, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो वर्कशीट 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7A 4B 14C है तो ABC। ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम 7 4 14 का एलसीएम होगा 28, तो फिर एक क्या करेंगे 28 से तीनों को डिवाइड कर देंगे, तो 28 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4, ठीक है, और 28 से इसे डिवाइड करेंगे तो बनेगा 7, फिर आगे 28 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो हमारी ABC आ गई 4 7 2, तो ऑप्शन नंबर सी। तो वर्कशीट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि AB इतना है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, तो ABC एक्चुअली यहाँ पे B नहीं है, सिर्फ C है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है AC, तो AC निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, ABCD, इन सब की वैल्यू 5, ठीक, 12 5 15 16, और CD कितना है 4 7, जगह भर दो 5
और ये कितनी है 5, ठीक है। ये कितना है 15 और ये कितना है 16, 4 4। अब ए और क्या निकालना है सी, तो हमें वाक्यों से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। ए सी निकालना है हमें बस। तो देखो कुछ कट रहा है, 4 दिया, 5 दिया, ठीक है। ये तो 1 आ गया, इस ये 16 है, सॉरी 16, 4 चौक, तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना बन गया 9, तो 9 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से चारों में से बड़ा कौन सा है। तो हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 28 से 15 तो होगा नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 करेंगे, तो 150। तो 28 पंजे कितना होता है 140, तो 150 कट जाएगा 140, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा ना, सिंपल कहने का मतलब ये है। 21 13 कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, तो 21 छिक्का कितना होता है 126, जो कि 13 से 130 से कम है, ठीक है 6। अब 19 नहीं कटेगा, 27 से डायरेक्ट तो 0 लगाएंगे, और 27 सत्ते कितने हो जाएंगे हमारे 189, तो 7 से कट जाएगा, ठीक है 7। और आगे क्या है हमारा 18, 5 कटेगा नहीं, 0 लगाएंगे, तो 2 से 36 से कटेगा 2। तो हमारे इसमें से बड़ा कौन सा है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ए बी सी डी से निकालना है, ए बी सी, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, ए बी कितना है 4 3, बी सी कितना है 5 2। तो या तो हम इसे बराबर कर लें या फिर वो वाला तरीका लगाएं जैसा हम करते आ रहे हैं, तो ये वाला तरीका इसमें सही रहेगा। 4 3, बी सी कितना है 5 2, तो यहाँ 3 यहाँ 5, तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना बनेगा 20, यहाँ 15 और यहाँ 6, तो 20 15 6, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसमें भी हमें ए बी सी निकालना है। तो यहाँ पे बी कितना है 6, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आसान ये है कि हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दें, जिससे बी हमारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 6 हो जाएगा, तो यहाँ 4 यहाँ 6 और यहाँ कितना 5, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी 3 4 और बी सी 5 7 है, तो ए सी का मान याद करें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है कितना है 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 की गुणा दोनों में, यहाँ पे कितने की 3 की, वो 4 की गुणा दोनों में, तो करो। और यहाँ हमें करना क्या है, सिर्फ ए में करनी है और सी में, बाकी कुछ ए बी छेड़ना नहीं। तो यहाँ कितनी गुणा बताई थी मैंने भी 5 की, तो 5 की गुणा कर देंगे 15, यहाँ कितने की 4 की, तो 4 की गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 28, तो 15 28 हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में भी हमें ए बी सी निकालना है। यहाँ पे कितना है, ए बी 5 8, यहाँ पे बी सी है 4 7, तो यहाँ पे बी कितना 8, यहाँ पे 4, तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे इसमें पूरे में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 8 और यहाँ 14, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, यदि ए बी सी हमें दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, तो ए बी सी डी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बी को, यहाँ पे भी बी है, सॉरी यहाँ पे सी है और यहाँ पे भी सी है, दोनों कॉमन है, मगर ये बराबर नहीं, तो बराबर कैसे होंगे, यहाँ दोनों में 3 की गुणा और यहाँ तीनों में कितने की 5 की गुणा, तो कर देंगे ए में 5 की गुणा 10, 5 में 25, ठीक है, 3 में 5 15, और यहाँ भी ये 15 हो जाएगा बी, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी ऑप्शन। 8वें क्वेश्चन में हमें एम एन पी दिया हुआ है 3 रेशो, ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ है, तो एम क्यू, तो देखिए यहाँ पे एम यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। अब पहले देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए पी कॉमन है, पी कॉमन है, क्या पी की वैल्यू सेम है, नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इन्हें कॉमन मतलब सेम करेंगे। तो सेम कैसे होगा, अगर हम 5 की गुणा करते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा, तो हमें निकालना क्या है पर एम क्यू, तो यहाँ पे एम में क्या, एम तो यहाँ सेम ही रहेगा 3, 5 की गुणा तो यहाँ करनी है, तो क्यू में क्या करेंगे 5 की गुणा तो 10, 3 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस बार हमें क्या निकालना है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए क्यू कितना है, दोनों में क्यू कॉमन है, 2 क्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 का 6 रख देंगे, हाँ बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो आइए हम डायरेक्ट करते हैं,
इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 6 पहले से ही है कि क्यों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, तो 4 6 7 जो कि ऑप्शन नंबर डी। 10th क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी में दिया हुआ है ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस डी। तो हमें क्या करना है, ये सॉरी हाँ भी प्लस है, ठीक है, सी ए में। तो इनमें ए बी जोड़ के बी सी जोड़ के सी जोड़ के इनका रेशो निकालो। तो पहले ए बी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 5, बी सी जोड़ेंगे तो बनेगा 8 और सी ए जोड़ेंगे तो बनेगा फिर 7। तो 5 8 7 कहाँ पे 5 8 5 8 7 सॉरी 5 8 7, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आगे क्या है 11th क्वेश्चन, यदि पी क्यू 5 3 है, क्यू आर 2 5 है, तो क्यू रेशो पी प्लस आर क्या है। तो सिंपल हम पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे, ठीक है। तो पी क्यू कितना दिया हुआ है 5 3, क्यू आर हमें दिया हुआ है 2 5। तो बगल वाले पुट कर दो जो खाली है, 15 6 10 हमारा रेशो ये आ गया। अब क्यू कितना है हमारा 2 और P प्लस आर कितना हो गया हमारा, P प्लस आर सॉरी गड़बड़ होगी। तो हमारा Q कितना है 6 और P आर 10 और 15 25, ठीक है। तो 6 25 बी ऑप्शन। तो 12वें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इनमें से कौन सा कम है, चारों में से सबसे कम कौन सा है। तो 19 से 8 तो कटेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 80 19 चौका होते हैं हमारे कितने 76, कितने होते हैं 76। तो ये कटेगा 104 से कट जाएगा, ठीक है। अभी हम एक एक लेके चलेंगे, कुछ कॉमन आता है जैसे कि ये 4 अगर सेम आया तो हमें क्या करना है 2 एक और डिजिट चेक करनी लगानी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो आगे क्या है 38 यहाँ क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तो 38 यहाँ 3 से हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है हमारा 17, अब 17 38 किया तो होते हैं हमारा 114 और 38 चौका एक बार हम देखेंगे तो 32 का 3 12 और 3 15, तो 152 हमारे 152 से 38 वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 4। अब देखिए दोनों सेम हैं तो हम आगे क्यों नहीं निकालेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें सबसे कम पता करना है। तो ये तो 4 तो 3 से ज़्यादा हो गए, अगर हाँ यहाँ 5 होता तो इन दोनों में से एक चेक करते। और लास्ट ऑप्शन हो रहा है हमारा 13 और 19, तो क्या करेंगे यहाँ 0 लगा देंगे, 130 बन जाएगा। तो पॉइंट लगा के 0 आ गया ना, तो 19। अब 19 पंजे हमारे कितने होते हैं 95 होते हैं, कितने 95, और 19 छिक्के कितने होते हैं हमारे 19 छिक्के होते हैं हमारे 54 5 और ये 11 114, ठीक है। तो 19 छिक्के ही हम लिखेंगे, ठीक है। तो 19 70 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 रेशो 2 सही 1/4। तो देखिए यहाँ हम देख सकते हैं अगर इसमें 2 की गुणा करें तो 4 आ जाएगा, इसमें 2 की गुणा करें तो 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो पूरा हमें दिया हुआ है अगर इसमें हम 2 की गुणा करें तो ये होगा। तो अगर हम इससे काटेंगे तो 2 ही तो आएगा, देखिए अब इससे काटेंगे तो 2 आएगा, और इसे 4 है ना, इससे काटेंगे तो 2 आएगा। तो देखिए जैसे कि 4 जैसे 2 है, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 2 की करें तो जो ये सेम आ जाएगा। इसी तरीके से हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये सेम आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो ये सेम आ जाएगा, ठीक है, ये सेम आ जाएगा। अब इसे हम काट के 2 1 नहीं लिख सकते, तो क्या इसे भी काट के हम 2 1 नहीं लिख सकते। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 क्वेश्चन में पी क्यू 10 11 है, क्यू आर 11 12 है, तो पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर रेशो आर प्लस पी। तो हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, तो आइए ये वाला क्वेश्चन में करते हैं। तो पी क्यू आर 10 11 11 12, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है इसमें यार, ये सेम है तो क्या करेंगे 10 11 12 हमारी रेशो ये रही। अब इन्हें जोड़ दो 10 11 21 क्यू आर 11 और ये कितना है 23 और आर पी ये कितना 22। तो
21, 23, 22, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन। हमें ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो सी ए निकालना है, ठीक है। तो ए बी सी 7, 9, 5, 6, यहाँ 9 और यहाँ 5, तो 35, 45 और एक तरह बनेगा 54। तो सी ए निकालना था, सी ए हमारा ये रहा, तो 54 और 35, तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आज हमारी वर्कशीट नंबर पहली और दूसरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करो प्लीज़, और सब्सक्राइब भी करवाओ। धन्यवाद।